मुक़द्दसात हैं ये उनको मुसलमान नहीं मानते। 4 सहाबा के अलावा सारे जो है वो मानते हैं, जैसा कि इनकी तमाम किताबों के अंदर मौजूद है। इसके बावजूद कि हम इनकी तमाम मुक़द्दसात का अदब एहतराम करें, तो हम इनसे सिर्फ इतना कुछ चाहते होते हैं ना कि आप हमारे मुक़द्दसात पर ईमान नहीं लाएं। हम नहीं कहते आप अबू बकर को मानो, उमर को मानो, उस्मान को मानो या दीगर सहाबा किराम को मानो, सिर्फ अदब की ज़बान तो इस्तेमाल कर लो। आप मेरे ऊपर बात किए जा रहे हैं, बार बार मेरी टोपी पर, मेरी ऐनक पर बात कर रहे हैं, मैंने आपको नहीं रिबटल दिया, मैंने आपको नहीं रिस्पॉन्स दिया, ठीक है, मैंने कहा कोई बात नहीं, बच्चा है, चलो खेल लेने दो। लेकिन जब आप सैयदना उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु पे बात करेंगे तो फिर तो दुख होगा। ठीक, कहां उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु और कहां उनको रोका गया, उनको उसी वक्त रोक दिया गया। फिर मैं ये कहता हूं कि सैयदना अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, उनका कलिमा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, ये सैयदना अली का कलिमा भी है। यही कलिमा सैयदना हसन जो इनके दूसरे इमाम मासूम है, उनका भी कलिमा यही है। तो हमने तो उनके दीन को संभाला हुआ है। जो सैयदना अली रज़ी अल्लाह अन्हु का खालिस दीन है वो हमारे पास है, हम उनके वारिस हैं। सैयदना अली रज़ी अल्लाह अन्हु को ये साबित नहीं कर सके कि वो बैतुल्लाह में पैदा हुए। जो रिवायत इन्होंने पेश की मुस्तदरक के हाकिम से, उसकी कोई सनद नहीं है इल्म की। एक मैं अपने नॉलेज के लिए ये बात चाहता हूँ कि जो मुसलमान करवाने के लिए वो अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, ये दूसरा कलमा होता है, पहला कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। किसी भी शख्स को मुसलमान किया जाएगा तो वो कलमा शहादत ही देगा, कलमा शहादत, ठीक है, ये ओथ है, ये गवाही है। और पहला कलिमा जिसको आप कह रहे हैं, कलिमा दरअसल एक ही है, कलिमा शहादत अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, एक ही कलिमा। जी, बस जो पहला कलिमा है वो इसी का इख्तिसार है, शॉर्टकट है। तो इसी के अंदर वही अल्फाज मौजूद है, लेकिन उसको समराइज कर लिया गया, ला इलाहा इल्लल्लाह। कोई भी गैर मुस्लिम उसको अगर ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह कहलवा दिया जाए तो वो मुसलमान नहीं होगा, नहीं होगा, जब तक वो अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु कहे। यही बात यहाँ पर जलाउल उयून के अंदर जिल्द नंबर जो है वो 1 है मेरे ख्याल में, इसके अंदर सफा नंबर 404 में सैयदना हसन रज़ी अल्लाह अन्हु, उन्होंने एक शख्स को मुसलमान किया। सैयदना हसन ने एक शख्स को मुसलमान किया कि इस्लाम क्या है, अब कहो इस्लाम क्या है कि मैं मुसलमान हूं। इमाम हसन ने फरमाया कि अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। बस इराबी ने कलिमा पढ़ा और मुसलमान हो गया। तो मुसलमान होने के लिए इतना ही कलिमा काफी है, अली वलिया वसीह रसूलुल्लाह खलीफतु बिला फस्ल। ये अपनी तरफ से दीन के अंदर इजाफा है जिसका कोई सबूत इनके पास नहीं है। अच्छा, क्या कलमों में इस तरह इजाफा करना ठीक है? नहीं, बिल्कुल ठीक नहीं है। हम तो कहते हैं जितना दीन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दे दिया, अल्लाह की तरफ से नाज़िल हुआ, वो पहुंचा दिया, उतने दीन पर अमल करना जो है वो जरूरी है। ज्यादा करना जो है वो रिजेक्टेड है, रिफ्यूज है, मरदूद है अल्लाह के मुताबिक। पहला कलमा भी डेरिवेटिव है, वो भी ड्राइव किया हुआ है ना, पहले कलमे का सबूत मौजूद है, सबूत मौजूद है, अहादीस में सबूत मौजूद है। इमाम बहकी रहमतुल्लाह ने किताब सिफात के अंदर उसकी बकायदा सनद लिखी है और ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह मौजूद है। लेकिन असल कलिमा तो यही है ना, वो उसका शॉर्टकट है। असल कलिमा तो अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह है। अब हमारे भी भाइयों ने वो तीसरा कलमा, चौथा कलमा, पांचवा कलमा, छठा कलमा बनाया हुआ है, जिसकी कोई दलील, इसकी कोई दलील सबूत मौजूद नहीं है। ताहिर अब्दुल क़य्यूम साहब, आपने बहुत ही स्ट्रॉन्ग दलाइल रखे इस डिबेट को लेके। आपने बहुत सारे ज़रक़ नक़वी साहब के दलाइल पे बड़ी अच्छी जरा भी की और उसका बिल्कुल एक बाकायदा जवाब भी दिया। अफसोस इस बात का है कि डिबेट इल्मी जा रही थी और गैर मौजू हो गई और मुनक़ता हो गई। ये एक इंतहाई अफसोसनाक बात है। हम चाहते थे कि इस डिबेट से कोई कुछ सीख सके, जो दीन में शुबहात हैं, जो एम्बिग्विटी है, वो लोगों के लिए दूर हो, उनके लिए आसानी का मशवरा हो, उनके लिए आसानी फैले। लेकिन चीज़ें जिस तरह से हुई और जिस तरह खत्म हुई है, एक इंतहाई दुख की बात है। अली भाई, नहीं हो सकता। उसकी वजह यह है कि उनके उसूल अलग हैं, हमारे उसूल अलग हैं, उनकी ईमानियात अलग हैं, हमारी ईमानियात अलग हैं। जब तक वो सारी चीजें खत्म नहीं होंगी, जिनके नजदीक ये कुरान ही ना हो, मुहर्रफ हो, वो कैसे बात कर लेंगे? जिनके नजदीक ये कुरान ही ना हो, लेकिन तो भाई उनकी सारी चीजें, वो कहते हैं हम उसको उस अल्लाह को अल्लाह ही नहीं मानते जो अबू बकर उमर को खिलाफत दे दे, जो उनको खलीफा बना दे, हम उसको अल्लाह नहीं मानते। लेकिन जो तो हम ऐसे लोगों के साथ कैसे कर सकेंगे? ये तो पता नहीं मुझे। अहले तशय्युअ मकतबा फिक्र में बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो कि औकात ही कोई नहीं है। इनको तो इनके मजहब वाले ऑन नहीं कर रहे, जो इनके बड़े स्कॉलर्स हैं, जो इनके आलिम दीन हैं, वो तो इनको ऑन ही नहीं करते। बहुत सारे लोग हैं जो हाँ मुश्तरकात पे बात करते हैं, हमारे खुलफा की इज्जत भी करते हैं, तकरीम भी करते हैं और मानते भी हैं। बहुत सारे ऐसे लोगों के साथ बिठाना मुझे तो बड़ा अच्छा हम ये चाहते थे कि बात इल्मी तौर से खत्म हो। मैंने उनको बहुत दफा इस्तफसार भी किया कि इल्मी ही बात करते हैं, हम पर्सनल नहीं होते। फिर तफसीर कुम्मी में मैंने हवाला पेश किया तो उसका तर्जुमा नहीं कर सके और उसमें कह रहे हैं यलिल खिलाफत मिन बादी, इसका तर्जुमा कब्जा है, मेरे बाद खिलाफत पे कब्जा कर लेगा, खिलाफत मिलेगी नहीं। तो यली जो है इसका कभी तर्जुमा कब्जा नहीं होता, वाली बनना होता है, वाली बनना होता है। वैसे खलीफा की नस्ल तो किसी के लिए भी नहीं है, मतलब अवाम ये मैंने तो की कुतुब से पेश शूरा के मशवरे से ही बना है, क्योंकि वो
جب حضرت خلیفہ دوم جب انہوں نے اپنی شورا کا اعلان کیا تو ان کے بیٹے کے بارے میں کہا گیا کہ آپ ان کو خلیفہ نامزد کر دیں. انہوں نے کہا کہ جس طرح مجھ سے پہلے کچھ نامزد نہیں کیا گیا اسی طرح شورا فیصلہ کرے گی, میرے بعد آنے والے خلیفہ کا بھی شورا فیصلہ کرے گی. اس سے ثابت ہوتا ہے کہ حضرت عمر کا یہ استفسار کرنا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی نومینیٹ نہیں کیا باقاعدہ طور بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, نومینیٹ نہیں کیا, بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, لکھ کے نہیں دیا کہ یہی میرے بعد میرا نائب ہوگا. تو وہ تو حضرت عمر کی بھی بات سے ثابت ہوتا ہے. ہمیں جو امت کے جو اختلافات ہیں ان سے ہٹ کے جو صحیح دین ہے اس کی طرف آنا ہے, اور یہ جو امت میں تفرقہ ڈالتی ہے اس سے بھی ہٹنا ہے, اور جو جس کی جگہ ہے, جو جس کی فضیلت ہے اس کو اسی طرح سے گرداننا ہے. کسی کی تصحیح نہیں کرنی, کسی کی توقیر نہیں کرنی. میرا اختتامی میں یہی کہنا چاہوں گا کہ آپ سمجھدار ہیں, آپ سمجھ سکتے ہیں, آپ جان سکتے ہیں اور آپ دلائل پرکھ سکتے ہیں. آپ کے نزدیک جاننے کا پیمانہ ہم سب سے زیادہ بلند ہے. تو دلائل دونوں نے رکھ دیے, اپنی بات بھی کر دی, اور جہاں مجھے لگا کہ کہیں پہ کسی کی دل آزاری ہو سکتی ہے وہاں پہ میں نے اس کو روک بھی دیا اور منع بھی کیا. تو اگلے پروگرام کے لیے تب تک مجھے دے اجازت. آپ کا اللہ حامی و ناصر ہو. شکریہ.